कहानी में हमें डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो एक तबाह हो चुकी बिल्डिंग में काफी परेशान होकर एक कुत्ते को पका रहे थे। उनकी शर्ट पर भी खून लगा हुआ था। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें 3 महीने पीछे की कहानी को देखना होगा। 3 महीने पहले हमें बहुत ऊंचा टावर दिखाया जाता है। ये टावर लंदन में था और इसमें काफी स्पेशल लोग रहते थे। इस टावर का नाम हाई राइज था। इस टावर के टॉप फ्लोर पर बहुत अमीर लोग, उससे नीचे वाले फ्लोर पर थोड़ा कम अमीर और सबसे नीचे गरीब लोग रहते थे। मतलब जिसका सबसे ज्यादा हाई क्लास होगा वो सबसे ऊंचे फ्लोर पर रहेगा। इस बिल्डिंग में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे जिम, स्विमिंग, क्लब। सारी सुविधाएं इनको अपनी बिल्डिंग में ही मिल रही थी, जिस वजह से ये सब लोग बाहर की दुनिया से कट गए थे। डॉक्टर रॉबर्ट भी इसी टावर के 25th फ्लोर पर रहते थे और वो यहाँ पर बहुत खुश थे। डॉक्टर रॉबर्ट की यहाँ पर एक औरत से भी दोस्ती हो जाती है। वो काफी क्लोज आ जाती है, जो कि एक सिंगल मदर थी। डॉक्टर रॉबर्ट की फ्रेंडशिप इसी बिल्डिंग के एक व्यक्ति रिचर्ड वाइल्डर से भी हो जाती है, जो एक फिल्म मेकर था। डॉक्टर रॉबर्ट एक फिजियोलॉजी के टीचर होते हैं। एक दिन वो अपनी क्लास में एक ह्यूमन का सर काटकर उनको सिखा रहे थे। तभी उनकी क्लास का एक स्टूडेंट ये सब देखकर बेहोश हो जाता है और उसको ब्रेन स्कैन के लिए भेज दिया जाता है, जिससे अगर उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो उस बारे में डायग्नोस हो सके। एक दिन 40th फ्लोर पर रहने वाले एंथनी रॉयल डॉक्टर रॉबर्ट को मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। इस टावर पर रहने वाला सबसे अमीर आदमी था एंथनी रॉयल और उसी ने इस टावर को बनाया होता है। डॉक्टर रॉबर्ट रॉयल के घर जाते हैं। वहाँ पर रॉयल की वाइफ डॉक्टर रॉबर्ट को पार्टी में इनवाइट करती है। डॉक्टर रॉबर्ट पार्टी में पहुँचते हैं, पर वहाँ जाकर वो देखते हैं कि पार्टी में सबने 18th सेंचुरी के टाइम के कपड़े पहने हुए थे। इसका मतलब ये पार्टी की थीम थी, पर डॉक्टर रॉबर्ट कैजुअल कपड़े ही पहनकर पार्टी में पहुंच गए थे, क्योंकि उनको इस थीम के बारे में किसी ने नहीं बताया था। पार्टी में रॉयल की वाइफ और डॉक्टर रॉबर्ट का वही स्टूडेंट जो क्लास में बेहोश हो गया था, दोनों ने मिलकर डॉक्टर रॉबर्ट का काफी मजाक बनाया। थीम के अकॉर्डिंग कपड़े ना पहनने के लिए उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। वो जैसे ही लिफ्ट में पहुंचते हैं तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिस वजह से उनको काफी टाइम इसी लिफ्ट में गुजारना पड़ता है। वही रॉयल के थ्रू हमें ये पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी, पानी का पाइप और कचड़े को ले जाने वाली मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी और धीरे धीरे बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। मूवी के दूसरे सीन में हमें डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो उसी स्टूडेंट की रिपोर्ट्स देख रहे थे जो क्लास के बीच में बेहोश हो गया था। रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, पर उस पार्टी में अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो उसको झूठ बोल देते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर वो स्टूडेंट काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और रात को शराब के नशे में वो बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये मामला पुलिस के पास भी पहुंच जाता है, पर पुलिस ज्यादा दिलचस्पी ना दिखाते हुए मामले को वहीं बंद कर देती है। ये सब डॉक्टर रॉबर्ट के दोस्त रिचर्ड वाइल्डर को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ये सब देखकर फैसला लेता है कि वो इस हाई राइज टावर पे 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगा। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए। बाहर से कोई भी बिल्डिंग के अंदर नहीं जाता था और ना ही इस बिल्डिंग के बाहर कोई जाता था। इस बिल्डिंग में धीरे धीरे सब तानाशाह बन रहे थे। सब अपनी मर्जी के काम कर रहे थे। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा था। सब अपनी मनमर्जी ही कर रहे थे। बिल्डिंग के सुपरमार्केट में भी अब खाना कम होता जा रहा था। रॉयल काफी पैसे वाला था, उसका शहर में काफी दबदबा होता है और बिल्डिंग में ये सब लॉ एंड ऑर्डर्स ब्रेक होने पर भी पुलिस नहीं आती। उसकी वजह शायद रॉयल ही था। वो अपनी बनाई हुई इस बिल्डिंग की बदनामी नहीं चाहता था, इसलिए जो हो रहा था उसने कंट्रोल उसको नहीं किया। मूवी के दूसरे सीन में डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गिल्ट में थे, क्योंकि उनकी वही झूठी रिपोर्ट के कारण किसी की जान चली गई थी। इन सबसे रॉबर्ट मानसिक रूप से काफी ज्यादा बीमार हो गए थे। यहाँ हम रिचर्ड वाइल्डर को देखते हैं जो पहले से ही बिल्डिंग में हो रही गतिविधियों से परेशान हो रहा था और वो रॉयल को मारने का फैसला करता है और वो उसके घर पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो रॉयल को मारने ही वाला था तभी उसको पता चलता है कि रॉयल का एक बेटा भी है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि उसको रॉयल और उसकी वाइफ ने छुपाया होता है। पर कुछ ही देर बाद वाइल्डर रॉयल को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। पर बदले में एक लड़की भी वाइल्डर को गोली मार देती है, जिससे अब यहाँ पर टोटल 2 लोग मर गए थे। रॉयल का बेटा ये सब छुपकर देख रहा था। अब हमें बिल्डिंग की करंट सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ अमीर गरीब सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। बिल्डिंग भी अब पहले जैसी सुंदर नहीं थी, सब कुछ बिखर गया था। लोग एक दूसरे को जान से मार रहे थे। वहीं हमें डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाया जाता है जिन्होंने दिमागी रूप से पूरी तरह संतुलन खो दिया था और हमको मूवी का वही सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर रॉबर्ट तबाह हुई बिल्डिंग में पागलों जैसा बिहेव कर रहे थे। मूवी की स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि फाइनेंशियल और सोसाइटल क्लास डिवाइड किस तरह से सोसाइटी को इफेक्ट करता है और पावर के मिसयूज का क्या असर होता है। आइसोलेशन और एलाइनेशन के चलते लोग अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं और जब कम्युनिकेशन और एम्पैथी की कमी होती है तो सोसाइटी कोलैप्स की तरफ जाती है। तो ये थी हाई राइज मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।